औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो हर घर में हर जगह डिस्कस हो रहा है। अब तो वो रोड्स पर भी डिस्कस हो रहा है और हर जगह डिस्कशन होने की वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करूं और उसकी लीगैलिटीज़ आपको बताऊं और क्या मामलात हैं, ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि मामलात क्या हैं अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में, जिसमें हालिया तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट क्या है, बिकॉज वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द एम्पल नॉलेज अबाउट द legal points of the issues about the former Prime Minister of Pakistan, that is Imran Khan. पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है और उसके खिलाफ काफ़ी सारी जमातों ने पीडीएम की सूरत में एक इल्हाक बनाया और इल्हाक की सूरत में नैब में एक एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे की वजह से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्कस कर दिया, वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। ये डिस्कशन जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के बारे में करना चाहते हैं। अल कादिर ट्रस्ट जो है वो उसके बारे में ये है कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि बुशरा बीबी और इमरान खान उसके ट्रस्टी हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है व्हाट इज़ द ट्रस्ट। ट्रस्ट होता क्या है? ट्रस्ट इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई शख्स भी जब एक ट्रस्ट बनाता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो या इसके अलावा कोई फलाही इदारा हो, तो उसको ट्रस्ट बनाया जाता है जिसमें प्रॉफिट को बेस नहीं किया जाता और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अलकादिर ट्रस्ट के नाम से ये साबित होता है कि उसमें किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होना, अगर होगा भी सही तो वो ट्रस्ट की मलकियत होगा, ट्रस्टी की मलकियत नहीं होगा जो उसको रन कर रहा होगा। उसके चेयरपर्सन जो हैं वो इमरान खान है, उसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, जिनके बारे में एक अच्छी रेपुटेशन है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वहाँ उनको यहाँ पर रखा गया ताकि वो उस ट्रस्ट को चलाएं और इस वक्त उसके स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन 120 हैं। तो अल कादिर ट्रस्ट की कहानी को समझने के लिए हमें एक और शख्सियत की एंट्री भी डालनी पड़ेगी जो आप बहुत बेहतर जानते हैं, बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, बहरिया टाउन के मालिक। और उनकी एक जो प्रॉब्लम सामने आई कि उनका काफ़ी सारा पैसा जो था, जो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में मौजूद था, तो वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसकी एब्रीवेशन एनसीए है, 5 साल पहले इसका मामला वहाँ पर सामने आया और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड की एम्बेजलमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर उन्होंने कोई करप्शन किया या गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एनसीए ने उनके खिलाफ 5 साल पहले एक्शन लिया। तो वो 100 मिलियन के बारे में भी कहा गया। तो काफ़ी सारी वो जायदाद थी जिसकी एक सेटलमेंट हुई क्विड प्रो क्विड अरेंजमेंट के अंदाज से कि सुलह के तौर पर, जिसको हम कह सकते हैं कि सुलह के तौर पर उन्होंने कहा कि ये पैसे जो हैं मैं विड्रॉ करता हूँ और इसको वापस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से ये पैसा आया तो पाकिस्तान को ही वापस कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक और आपके केस आपके सामने आएगा कि यहाँ पर हमारे साबका चीफ जस्टिस साहब ने मलिक रियाज साहब को बुलाया और इस सेटलमेंट के तौर पर एक और भी मामला चल रहे थे जो उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज अपने बैरियर टाउन की सूरत में देने थे। उनको वापस करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 460 बिलियंस रुपीज़, यहाँ रुपए पैसे लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही, मिलियंस की भी बात नहीं हो रही, बिलियंस की बात हो रही है। तो बिलियंस रुपीस जो हैं मलिक रियाज साहब ने वापस करने थे। ऊपर से एक सेटलमेंट हो गई कि उन्होंने कहा कि 50 बिलियन पाउंड जो है ना वो आपने वापस करने हैं यहाँ पर स्टेट को। तो स्टेट की सूरत में वो 50 बिलियन पाउंड, जो आप तकरीबन 300 के बारे में है, तो 150 बिलियन तकरीबन, उससे 150 को भी दो सिफरें और बढ़ा लें तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे मुंह से निकलते हुए भी मुझे परेशानी होती है कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया और किधर आया। पाकिस्तानी आवाम का पैसा था और उन्होंने वहाँ पर बैठकर
यूके में बैठकर उन्होंने कहा कि इनके पैसे इनको वापस कर दिए जाएं। बड़ी बात है, ये है महज़ब माशरे की बातें कि महज़ब माशरे कैसे होते हैं। उन्होंने खुद पैसे नहीं लिए, वो पैसे स्टेट में आ गया। तो अब ये तनाज़ा यहाँ पर क्रिएट हुआ कि वो इल्ज़ामात जो अब लगे हैं, वो कहते हैं कि जो वो 50 बिलियन पाउंड्स यहाँ पर स्टेट के आने थे, तो वो यहाँ पर नहीं दिए गए और उसकी सेटलमेंट हो गई। और उसके बदले इमरान खान साहब ने, और इमरान खान की एहलिया थोड़ी सी एम्बेजलमेंट वगैरह का इल्ज़ाम है, और ये जो 50 बिलियन पाउंड्स के इवज इनको वो जो प्रॉपर्टी थी वो वापस कर दी गई। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये सेटलमेंट हुई। थोड़ा सा इसके साथ जाएं तो थोड़ा सा ये हुआ था कि जैसे ही इनको मलिक रियाज साहब को ये ऑर्डर हुए कि आप 60 बिलियन जमा कराएं, तो फौरी तौर पर ट्वीट किया मलिक रियाज साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो मेरे पैसे आ रहे हैं वो 60 बिलियन की मद में एडजस्ट होंगे, जो वहाँ से 50 बिलियन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ पर एडजस्ट होंगे? सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में। तो वहाँ पर एंट्री होती है शहजाद अकबर साहब की। शहजाद अकबर साहब को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मामून एक खसूसी प्राइम मिनिस्टर बराए एहसाब इमरान खान के थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो पैसे हैं सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये स्टेट के उसमें आएंगे। तो ये एक बात हो गई। तो एक हमारे एंकर ने भी उनसे सवाल किया कि स्टेट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क है, ये आप क्यों कहते हैं? तो वो उन्होंने कहा था कि ये एक सीक्रेट है हमारा, हम इसको आगे आपको नहीं बता सकते। तो इस तरह एक और एंट्री एक वीडियो नहीं, ऑडियो लीक की सूरत में होती है। मलिक रियाज और उसकी बेटी की ऑडियो लीक होती है, जिसमें वो फराह गोगी साहिबा का कहते हैं कि ये मुझसे कुछ पैसे वगैरह और कुछ मामलात चाहती हैं। तो वो मामलात का भी जिक्र हो गया और उन्होंने पैसों की डिमांड भी करार दी, लेकिन मलिक रियाज साहब ने फौरी तौर पर कहा कि ये जो ऑडियो लीक है वो गलत है। अब एंट्री होती है पीडीएम की। उनको मौका मिल गया, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि इमरान खान की रिजीम में जो पनामा लीक्स थे और काफ़ी सारे इश्यूज थे, और इन इश्यूज की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, और इवन नवाज शरीफ साहब को भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, उनको सज़ा भी हुई, वो नायल भी हुए, और वो अभी तक मामलात चल रहे हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इमरान खान की जो पॉलिसी थी और उसकी वजह से पीडीएम एक दफ़ा इकट्ठे हो गई। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी थी वो कभी भी एक राह पर नहीं आती थी और एक दूसरे के बेस्ट राइवल थे, लेकिन थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से वो दोनों पार्टी जो हैं वो एक साथ हो गई। और यहाँ पर जो फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कई सौ एकड़ जो हैं वो दिए इस सेटलमेंट में, कि 5 बिलियन पाउंड जो थे वो एडजस्ट कर दिए गए, उसको वापस कर दिए गए मलिक रियाज साहब को। और उसके इवज तकरीबन जो है 458 एकड़ 4 मरला 58 स्क्वायर फीट की जो प्रॉपर्टी थी वो अलकादिर ट्रस्ट को एज अ गिफ्ट दे दी गई कि आप उधर से हमारे ये क्लियर कर दें और हम आपको ये क्लियर करके दे देंगे। तो यूके गवर्नमेंट ने भी, वो कहते हैं, एलेज किया कि उन्होंने भी कहा कि ये जो पैसे हैं वो गलत ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन्होंने भी स्टेट को बताया, वफाकी गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हो गई। इस तरह वो कहते हैं कि कई सौ एकड़ जो है डोनेशन की सूरत में, असल मकसद ये था कि 5 बिलियन पाउंड जो थे ऑलरेडी जो यूके के अकाउंट से स्टेट की प्रॉपर्टी होनी थी वो उनको वापस सेटलमेंट की सूरत में काबीना से मंजूरी भी करा दी गई, जिसमें काबीना के जितने अरकान थे उनको भी नैब ने नोटिस दिया। और नोटिस देने की वजह से और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया पीडीएम हुकूमत ने, या नैब के जो रेफरेंस बना उसमें उन्होंने कहा कि 458 एकड़ 4 मरला के अलावा जो है और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी फराह गोगी साहिबा को 240 एकड़ की सूरत में
फरागोगी साहबा को दे दी गई कि उन्होंने ये सेटलमेंट कराई है। जुल्फी बुखारी साहब भी वो कहते हैं कि इसमें शामिल थे, वो फेडरल मिनिस्टर का एक मिनिस्टर भी थे और फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी थे। तो इस तरह ये बात सामने आई। अब ये बात जो कानून, ये मैं आपको एक हाइबर्ड व्यू दे रहा था कि आपको पता चले कि असल में अलकादिर ट्रस्ट है क्या। तो ट्रस्ट की सूरत में तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है। अब नेक्स्ट पोजीशन जो है वो ये देखनी है कि नैब के कवानीन जो हैं वो क्या हैं, और इमरान खान को जो रिलीफ मिला है गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो 8 रोज़ा रिमांड भी उनको मिल गया था, वो कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में। उसके अलावा उन्होंने फौरी तौर पर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सुमोटो एक्शन की सूरत में भी हुआ था। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, फिर इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया गया। और उस जो फैसले को लेकर जो लीगल टीम थी इमरान खान की, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में माय लॉर्डशिप जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो फैसला फरमाया, उन्होंने कहा ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, और मामले को पीछे रिवर्स करके वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा कि वहीं से ये आगे स्टार्ट हो। तो उसकी सूरत में जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल मूव की। प्रोटेक्टिव बेल ये होती है कि वहाँ पर जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की तो हर जगह होती है, लेकिन हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है, प्री अरेस्ट बेल नहीं होती, बुरी जमानत नहीं होती। तो वो प्रोटेक्शन मांगते हैं कि उस अदालत तक जाने के लिए हमें गिरफ्तार ना किया जाए। तो जिसकी सूरत में उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई और इमरान खान अब नैब में जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा इशू ये रह गया था कि जो न्यू अमेंडमेंट्स जो हुई थी नैब की, उसमें ये हालात सामने आए थे कि पहले गिरफ्तार वो कर सकते थे, अब उन्होंने ये एक उस पर एम्बार्गो डाला है, उस पर ये प्रेशर डाला है कि ऐसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप नोटिस देंगे, और नोटिस के बाद जो है उसका सारा जो है मवाद जो होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा कि उसको इफ इज appreciating the act of the court and performing all the process, तो वो अगर कर रहा है तो फिर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तो ये नोटिस का इशू ही था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया, क्योंकि वो नोटिस एक सर्व हुआ था और उसका उन्होंने जवाब दे दिया था, और बार बार कोई नोटिस नहीं आए। इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी शख्स का वो चाहे कि वहाँ से भागना चाहे या टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस करना चाहे या कोई ऐसा काम करना चाहे जिससे केस की हैयत चेंज हो सकती हो, तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। तो ये सारी कहानी आपके सामने आई। अब फैसला आपने या मैंने तो करना नहीं है, अदालत ने करना है। हमने एक प्रिसेप्शन डालनी है कि क्या करना है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुल्क के हालात जो हैं काफ़ी सारे खराब हो चुके हैं। बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे, भाई थे, हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारा होमलैंड है, हमारे वो अजीज हैं, भाई हैं, यहाँ कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। और मुल्क दुश्मन ना होने की वजह से, लेकिन जज्बात में आने की वजह से, ठीक है, पीटीआई के जो दोस्त थे उनको अफसोस हुआ कि हमारे लीडर को पकड़ लिया गया, और उनको ये अफसोस हुआ कि हमने लीडर को पकड़ा, उसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर हालात इसी किस्म के चलते हैं, कोई अपने आप को सही कहता ही है और कोई अपने आप को गलत नहीं कहता। तो अब अलकादिर ट्रस्ट नैब में जाएगा, वहाँ ट्रायल होगा, एविडेंस आएगी, एविडेंस आने के बाद ये फैसला होगा कि ये 50 बिलियन के इवज क्या अलकादिर ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी 240 एकड़ एंड समथिंग एडिशनल टू दिस, और उसके अलावा तकरीबन 240 एकड़ जो हैं फरागोगी पर एलिगेशंस हैं, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट बना दिया गया। तो ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जो आए हैं एज अ वाइस चांसलर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो इस लायक नहीं है कि आप उस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकें। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बुनियादों को और मजबूत करना है और एक अच्छा पाकिस्तान बनाना है। यहाँ पर कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और उस पर जान निसार करने वाले हैं। और फौज भी हमारी है, फौजी भी हमारे हैं, जजेस भी हमारे हैं,
وکیل بھی آپ کے ہیں، اور یہ پاکستان ہمارا ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی بات کو آگے لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔